आप लोगों को बता देता हूँ प्रॉपर कैसे करना है। यहाँ से धीरे धीरे क्लच दिया, बाइक स्टार्ट हो गया। यहाँ नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? एंड आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्लच एंड एक्सेलरेशन को सिंपल करने का मास्टर तरीका। बहुत इजी वे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाए, चाहे वो पहले गियर पे हो, दूसरे गियर पे हो, तीसरे गियर पे हो, चौथे गियर पे हो या कोई भी तरीके के गियर में हो, आप लोगों को कोई भी तरीके का तकलीफ नहीं होगा। इवन आप लोगों को डाउन शिफ्ट करने के टाइम पर कैसे इन दोनों को यूज़ करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर देने वाला हूँ। सो पहले तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर बता देता हूँ कि क्लच किस तरीके से एंगेज करना है। दूसरा चीज़ जो है वो है एक्सेलरेशन, उसको किस तरीके से एंगेज करना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये है क्लच। तो क्लच आप जब से प्रेस करोगे तो क्लच में एक चीज़ होता है, ये होता है नो क्लच, ये होता है हाफ क्लच और ये होता है फुल क्लच। तो ये चीज़ आप लोगों को होप से समझ में आ गया रहेगा, जिसके वजह से आप लोग इनको तीनों, जब मैं बोलूँगा हाफ क्लच और फुल क्लच, आप लोगों को समझ में आएगा। इसके इन बिटवीन होता है वो धीरे धीरे आप क्लच छोड़ रहे हो, धीरे धीरे आप धीरे धीरे क्लच छोड़ रहे हो। सो इनके इन बिटवीन ये चीज़ होता है। दूसरा चीज़ यहाँ पे है वो है एक्सेलरेशन के बारे में। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन अगर मैं यहाँ पे पकड़ लूँ तो ये इतना जो है यहाँ पे आप लोगों का एक्सेलरेशन कनेक्ट नहीं होता है, आप इतना करोगे तो, बट इसके बाद एक्सेलरेट कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इतना ज़्यादा थ्रोटल कभी भी देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप अदर देन अगर आप लोग रेसिंग कर रहे हो तो नॉर्मली आप लोगों को एक्सेलरेट इतना ही देना है, इतना मोर देन सफिशेंट हो जाता है आप लोगों के बाइक को एक तरीके का स्पीड पर लेके जाने के लिए। तो नॉर्मल हम लोग यहाँ पर बाइक स्टार्ट कर देते हैं। जब बाइक ऑन हो जाता है तो आप लोगों को उसको मैंने यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट दे दिया, सेल्फ स्टार्ट से स्टार्ट हो गया। को ये चीज़ याद रखना कि कोई भी बाइक को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए क्लच प्रेस करने का ज़रूरत नहीं होता है। बहुत सारे लोग गलत तरीका यूज़ करते हैं, क्लच प्रेस करके उसको स्टार्ट करते हैं, तो ये गलत हो जाता है। क्लच प्रेस तभी करना है जब आप लोगों का बाइक गियर के अंदर हो। फॉर एग्जांपल लाइक मेरा बाइक फर्स्ट गियर पे है एंड अगर मैं स्टार्ट करने जाऊंगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगा, ये सेफ्टी रीज़न की वजह से। तो मैं क्लच प्रेस करूँगा, बाइक स्टार्ट हो गया, दिख रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अगर आप लोगों का बाइक लाइक न्यूट्रल के अंदर है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो बाइक न्यूट्रल में है, तो न्यूट्रल में आप लोगों को क्लच प्रेस करके स्टार्ट नहीं करना है। ओनली सिर्फ एक कंपनी की बाइक आती है सुजुकी, जिसको आप लोग क्लच नहीं प्रेस करोगे तब तक स्टार्ट नहीं होता है। तो सुजुकी की बाइक्स में ये चीज़ आता है जो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। आप लोगों को क्लच प्रेस करना पड़ेगा तभी बाइक स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ, ये बाइक स्टार्ट हो गया। और बाइक स्टार्ट होने के बाद आप लोगों को अभी ये करना है कि फुल क्लच प्रेस करना है। फुल क्लच यानी कि पूरा यहाँ तक लेके आना है जितना कनेक्ट हो, और फिर गियर को ऊपर से नीचे की ओर प्रेस करना है। तो ये हो गया फर्स्ट गियर के अंदर। आप लोगों का गियर किस भी तरीके से हो सकता है, मे भी हो सकता है कि आप लोगों को पीछे से प्रेस करना पड़े तभी हो जाए। अगर आपका डबल लीवर वाला होगा तो, नॉर्मल सिंगल लीवर वाला होगा तो इस तरीके से हो जाएगा। अभी बहुत सारे सिचुएशन में ये अलग अलग तरीके से काम कर रहा है कि लाइक आप यहाँ से क्लच छोड़ोगे, आपका बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो सकता है। अगर आपके बाइक में इतना ज़्यादा पावर नहीं है सो वो आगे बढ़ना स्टार्ट नहीं होगा, तो वो टाइम पे आपको यहाँ से एक्सेलरेट करना पड़ेगा। एक्सेलरेट भी ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ही कम देना है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ रहा हूँ, ये क्लच एंगेज हो गया, ये एंगेजिंग पॉइंट है। एंगेजिंग पॉइंट को पहले समझ लो कि यहाँ पे छोड़ रहे हो, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, दिख रहा है। यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, बट ये एंगेज कर रहा है, दिख रहा है, ये बाइक को आगे बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मेरा एंगेजिंग पॉइंट है और ये मेरा हाफ क्लच है, जहाँ पे मैं हाफ कनेक्शन करके रखता हूँ इंजन और मेरे क्लच प्लेट का। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लच हाफ प्रेस छोड़ूंगा वैसे ही बाइक जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, दिख रहा है, ये हो रहा है ये चीज़। और जब आपका बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आपको यहाँ से एक्सेलरेट करना है, आपका बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो मैंने एक्सेलरेट दिया वो बहुत ही ज़्यादा दिया था, आप लोगों को इतना ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करना है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्रॉपर कैसे करना है। यहाँ से धीरे धीरे क्लच दिया, बाइक स्टार्ट हो गया, यहाँ पे धीरे धीरे एक्सेलरेट दिया, बहुत हल्का सा एक्सेलरेट, दिख रहा है, बाइक स्मूथली आगे बढ़ेगा। किसी को भी आपका जो जैसा मेरा एक्सेलरेशन का ज़्यादा आवाज़ आया था किसी को परेशान कर सकता है, वैसा नहीं होगा। और जब आपका पूरा कंट्रोल आ जाता है एक्सेलरेट के ऊपर तो आपको यहाँ से जो है वो क्लच छोड़ देना है। अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि वो भी कैसे करना है, क्योंकि बहुत सिनेरियो में ये भी मैंने नहीं पता कि क्लच कब छोड़ देना है, राइट। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, धीरे धीरे क्लच दिया, बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है, बाइक पुश कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। और फिर मैं यहाँ से एक्सेलरेट देता हूँ, बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। मैं क्लच धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, देखो एकदम से धीरे धीरे, और यहाँ पे मैंने क्लच पूरा छोड़ दिया। ये जब मेरा स्पीड 5 किलोमीटर के ऊपर गया मैंने क्लच पूरा छोड़ दिया। एक्सेलरेट के बेस पे
मैं बाइक को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, सिर्फ ओनली और ओनली एक्सेलरेट के ऊपर मेरा बाइक आगे बढ़ रहा है। अब मुझे जितना स्पीड चाहिए मैं उतने स्पीड पे फर्स्ट गियर पे लेके जा सकता हूँ। बट क्या होता है ना कि एक लिमिट होता है। जैसे मेरा बाइक का जो है वो यहाँ पे लिमिट है 15, 20 जो भी है। एक जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं तो ज़्यादा तक पुश कर सकता हूँ, बट उतना जाने के बाद आपको अपना बाइक है उसको सेकंड गियर में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैंने आप लोगों को फर्स्ट में बता दिया, अब फर्स्ट से सेकंड में कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो बहुत ईजी है। पहले तो मैं आप लोगों को एकदम ज़ीरो से बता देता हूँ। ये चीज़ आप लोगों को डेली मास्टर करना है, जिसकी वजह से आप लोग सही तरीके से अपने बाइक के क्लच एंड एक्सेलरेट को कंट्रोल कर पाओ। तो यहाँ से धीरे धीरे क्लच दो, बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सेलरेट दो, स्मूथली बाइक आगे बढ़ेगा। अब ये चीज़ याद रखना, दोनों भी साथ में ऑपरेट नहीं करना है। हाफ क्लच में आप कोई भी गियर को शिफ्ट नहीं कर सकते हो, ये चीज़ गलत है। आप लोगों को फुल क्लच प्रेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, एक्सेलरेट दे रहे हैं, ये आगे बढ़ रहा है बाइक, ये आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेट छोड़ा, फुल क्लच प्रेस किया, गियर को शिफ्ट किया सेकंड के अंदर। सेकंड गियर शिफ्ट होने के बाद अगेन धीरे धीरे क्लच, यहाँ पे एंगेजिंग पॉइंट पहुँच चुका है, मुझे समझ में आ रहा है। एंड फिर धीरे धीरे यहाँ पे एक्सेलरेट करना है, बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब एंगेज हो गया था तभी वो टाइम पे क्लच आप लोगों को छोड़ देना है। ये चीज़ हो गया सेकंड गियर का। अभी थर्ड गियर पे सेम करना है। पहले आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा एक्सेलरेशन, फिर प्रेस करना पड़ेगा क्लच, फिर यहाँ से आपने गियर शिफ्ट किया, धीरे धीरे क्लच, धीरे धीरे एक्सेलरेशन, और आप लोग आगे बढ़ सकते हो। अब ये चीज़ क्या होता है ना कि पहले गियर में आप लोगों को जो एकदम से स्लो तरीके का कॉम्बिनेशन कर रहा था, वो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि स्पीड में आपका जो बाइक है वो मूविंग होता है, और मूविंग व्हीकल में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होता है जब भी आप लोग ये थोड़ा सा बोलते हैं ना कि फास्ट में करोगे तो। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को जो चीज़ बता रहा हूँ वो आप लोगों को थोड़ा सा सही तरीके से समझना है। एंड इतना ही नहीं, जब आप डाउन शिफ्ट करोगे तो डाउन शिफ्ट के टाइम पे भी आप लोगों को ये थोड़ा सा सही तरीके का कॉम्बिनेशन करना है। अब डाउन शिफ्ट कैसे करना है मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। जस्ट यू टर्न ले लेता हूँ। तो टर्निंग के टाइम पे अगर आप लोग कंफ्यूज हो, आप क्लच प्रेस करके टर्न ले सकते हो, आपको कोई भी तरीके का तकलीफ नहीं होगा। बट जब आप लोगों को लगेगा पावर कम हो रहा है तो आप लोगों को क्लच छोड़ना है, हाफ क्लच पे लेके जाना है, एक्सेलरेट करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, हो गया सेकेंड गियर। अभी फॉर एग्जांपल मुझे गियर कम करना है, तो ये एक्सेलरेशन छोड़ा, ब्रेक प्रेस किया, एंड फिर मैंने क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट किया। फुल क्लच, ऑलवेज फुल क्लच, हाफ क्लच कभी भी नहीं चाहिए। अगर आप लोगों ने हाफ क्लच पे किया तो आपका गियर बॉक्स डैमेज हो सकता है, आपका इंजन डैमेज हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। आप लोगों को ऑलवेज ये फुल क्लच प्रेस करके करना है। सो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि कौन से स्पीड पे आप लोगों को अपना गियर शिफ्ट करना है, बहुत ईजी है। 0 to लेके 10 to 15 तक आप अपना फर्स्ट गियर चेंज कर सकते हो। उसके बाद फर्स्ट से आपको सेकंड में जाना है। सेकंड गियर का स्पीड लिमिट है 10 to लेके 25 या फिर 30 तक का। उसके बाद आप लोगों को थर्ड गियर में शिफ्ट करना पड़ेगा, एंड 25 से लेके 40 या फिर आप 45 तक आप थर्ड गियर में जा सकते हो। इसके बाद आप लोगों को चौथा गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। चौथा गियर का जो स्पीड है वो है एक तरीके से पकड़ लो कि 35 से लेके 50 तक या फिर 55 तक। आप लोगों का अगर आप लोगों के बाइक में अगर लाइक चौथा गियर लास्ट होगा तो आप 60 तक लेके जा सकते हो। 60 के ऊपर इंजन बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, आप लोगों के बाइक के अंदर माइलेज कम मिलेगा। अगर आप लोगों के बाइक के अंदर पाँचवा गियर है तो पाँचवा गियर को आप लोगों को शिफ्ट करना है 45 से लेके उसके बाद आप लोग शिफ्ट कर सकते हो एनी टाइम, लाइक 70 तक लेके जा सकते हो, 80 तक लेके जा सकते हो। 80 के बाद बाइक अपना जो है वो वाइब्रेशन का स्टार्ट कर देगा। तो वाइब्रेशन से बचने के लिए आप लोगों को मैं बोलूँगा कि 70-75 तक आप लोग बाइक चलाओ, माइलेज भी अच्छा मिलेगा एंड आपका बाइक का इंजन भी वाइब्रेट नहीं होगा। अगर आप लोगों के बाइक के अंदर 6 गियर्स है तो 6 गियर्स में लाइक आप लोगों को ये करना है कि 60 के बाद आपका जो है वो 6 गियर चेंज कर देना है। 6 गियर का स्पीड है आप लोग इजीली अपने हिसाब से टॉप तक लेके जा सकते हो 100 तक का। अब ये चीज़ मैंने आप लोगों को बोला माइलेज के हिसाब से। अगेन एनी टाइम पे आप अपना जो लिमिट है वो थोड़ा सा बढ़ा के आप अपना बाइक का गियर शिफ्ट कर सकते हो। जैसे मैं अपने बाइक का गियर यहाँ पर तो मैं जैसे आप लोगों को जितना मैंने बताया कि मैंने बहुत जल्दी शिफ्ट कर दिया, बट अगर मैं चाहूँ जैसे मैं अगर यहाँ पे 6 और 10 तो बहुत ईजीली पहुँच जाता हूँ। यार एक साथ इतनी सारी कार आ गई। तो जैसे आप लोग देख रहे हो 25, 35, उसके बाद मैंने सेकंड गियर शिफ्ट किया। अगर मुझे ज़्यादा स्पीड जल्दी पकड़ना है तो एनी टाइम पे मैं अपना जो गियर का रेशियो है वो मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता हूँ। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये ही करना है। ज़्यादा करके ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया वो है सिटी और सेफ्टी के हिसाब से। तो माइलेज आप लोगों को अच्छा चाहिए तो आप लोगों को वो टाइम पे अपना गियर को शिफ्ट करना पड़ेगा। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई भी तरीके का डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर देना एंड गुड लक, बाय बाय।